राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं 6 महीने पहले आई थी, मैंने पोती फाट भी रखवाया था, अन्न क्षेत्र वगैरह चलवाया। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो अब हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। और जो सच्चे मन से जुड़ता है भगवान सही सुनते हैं सबकी। गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए आपसे मिलने के बाद। थोड़ा बच्चे अभी नहीं इस तरफ हैं, हस्बैंड मैं हूँ तो आएंगे धीरे धीरे। जब माँ जुड़ी है तो बच्चे भी जुड़ेंगे। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, मैं फिर से यहाँ पे आऊँ। भगवान आप बेटा बहू दोनों को लेके आना। जी बिल्कुल मैं लेके आऊँगी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये भी है, मैं तुलसी की माला जैसे जाप करते हुए उलझ जाती है तो जब टच करती हूँ दूसरे हाथ से सीधी करती हूँ तो खंडित हो जाती है। ना ना खंडित नहीं होती, आप सीधी करके जपो। अच्छा, और जो कंठी है उसको रेगुलर पहने रहना है या कभी उतार सकते हैं उसको? तुलसी हमेशा पहन के रखना। जैसे किसी के मृत्यु पे गए जी तो यदि आप उतार के जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप पहने चले गए, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने और मृत्यु में चले गए किसी की, जी, तो फिर जब घर आओ तो उस तुलसी को विसर्जित कर देना चाहिए। और पुरुष वर्ग, यदि आप किसी की मृत्यु में गए हैं और आपके गले में तुलसी है, या तो उतार के जाओ, और यदि है तो उस चिता पे ही अपनी तुलसी समर्पित कर दो। कहते हैं चिता पर यदि एक भी दाना तुलसी का जल गया तो वह तुलसी की चिता मानी जाएगी और उस मृत व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए कि तुलसी की चिता पे जला है। ये तुलसी की महिमा है, लिखी हुई है शास्त्रों में। इसलिए जब भी किसी के मरने पे जाओ, पुरुष लोगों को विशेष, तो तुलसी जरूर लेके जाओ। जो आपके घर में कई बार तुलसियाँ सूख जाती हैं ना, उन्हें संभाल के रखा करो। और किसी के मरने पे जाओ तो एक तुलसी का सूखा हुआ वो जो लकड़ी थी ले जाओ और चिता पे समर्पित करके प्रणाम करो। जो गुरुजी जैसे किसी पार्टी वार्टी में जाना है, सेट वगैरह पहनते तो उसमें तो अंदर रखो ना इसको। पहने इतना सारा सेट पहनोगे, तुलसी भी सेट ही है, वही सेट करेगी जीवन को। ये सोना चांदी सेट ना करेगा। गुरुजी मैं चरण स्पर्श करना। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी, हम उत्तराखंड चंपावत जिले से आए हैं। हाँ, आपकी सेवा को देख के हम तो बहुत खुश है गुरुजी। बहुत मन कर रहा था, 2020 से जुड़े थे आपसे। बच्चों की वजह से पूरी फैमिली आई है हमारी। ये सासू माँ है, बच्चे हैं, पति हैं जी। और आपकी सेवा परसों भी आए, मिल नहीं पाए, कल भी आए थे, मिल नहीं पाए, प्रश्नोत्तरी नहीं हुई, फिर वापस चले गए थे। और हम बहुत खुश हैं, ये सेवाएं बहुत खुश हैं, हम आपके साथ हैं गुरुजी। बिल्कुल। आप उत्तराखंड से बहुत लोग जुड़े हैं महाराज जी, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनकी किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, एक फोटो जरूर लेंगे, वो लोग समझेंगे नहीं कि वहाँ गए हैं करके। अच्छा, हाँ। तो आपकी फोटो तो आ गई यूट्यूब पे। वैसे अपने मोबाइल में खींच लेंगे सब, पूरी फैमिली। अभी अंदर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, सब लोग फोटो फिर हम जा रहे हैं बाद में। अच्छा, तो यहाँ से ले लो। हाँ, अभी खींच लेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद जाएंगे। फिर ये मेरा बेटा बात करना चाहे, कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। महाराज जी, आप इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं? क्या पूरा सुबह से शाम तक आपकी इतनी बिजी दिनचर्या है, फिर भी शाम को प्रश्नोत्तरी और अभी भी आपके चेहरे में कोई थकान महसूस नहीं हो रही है? मैं नहीं करता, भगवान स्वयं करते कराते हैं, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हम तो मंडे को आए थे, 3 दिन हो गए हैं आज मंदिरों के दर्शन करते हुए, तो 3 दिन में थकान से इतना बुरा हाल है, थोड़ी देर भी नींद नहीं मिल रही है। तो आपको देख के लग रहा है कि इतना सब करके भी आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं अभी भी। खुश रहिए, ये सब सेवा है, सेवा की ही शक्ति है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। खुश रहिए। आप राधे राधे महाराज जी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये आप एक गौरी गोपाल आश्रम में बाथरूम है ना, वहाँ पे एक आंटी पड़ी हुई है, उनके पाँव में बहुत दिक्कत है और वो 3-4 दिन से पड़ी, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, कहाँ? यहीं पे गौरी गोपाल आश्रम में जो बाथरूम है ना, जहाँ खाना खाते हैं, कूलर के जस्ट बगल में 5 दिन से वो पड़ी। मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, अभी मैं कल जाने वाली हूँ। अच्छा, मिला देना हमसे। कब मिलेंगे सर आप? अभी मिला देना प्रश्नोत्तरी के बाद। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार समस्तीपुर जिला से आया हूँ और मेरे घर में सभी आर्य समाज हैं, जो ब्राह्मण समाज को मतलब नहीं कुछ करने देते हैं। और मेरे सबसे बड़ा भाई था 22 साल का, जो 5-6 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। उनका भी काम क्रिया हुआ तो उसमें जो ब्राह्मण देवता जो लोग चावल दान जो भी देते हैं वो लोग नहीं देने दिए। फिर 4 साल के बाद मेरे पापा को लीवर कैंसर हो गया, वो भी डेड कर गए। फिर 3 साल के बाद मेरे घर में 12 साल की बच्ची थी, उसको सांप काट लिया, वो भी मर गई। अब पूरे खानदान में मैं बचा हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ, काम तो हो जाता है, मगर 1-2 महीने के बाद फिर वो काम मेरा नुकसान हो जाता है। मैं करीब 6-7 लाख रुपए नुकसान में भी जा रहा हूँ।
बार बार सुसाइड करने का मन करता है। मैं 2 साल से अभी कथा सुनता हूँ। तो मैं कथा जब सुनना स्टार्ट किया तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फिर मैंने बीच में कथा छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद मतलब अजीब सा हो रहा है, मेरे घर में बार बार मृत्यु हो रहा है और मैं आर्य समाज को छोड़ के मैं ब्राह्मण समाज में आना चाहता हूँ। मुझे आर्य समाज से कोई मतलब नहीं। मेरे घर में 2 पंडित जी हैं। एक तो आर्य समाज में क्या होता था? आर्य समाज में ये होता है, वो कहते हैं कि हम लोग मिट्टी को भगवान को नहीं पूजते हैं। मिट्टी के भगवान को नहीं पूछते? नहीं, मेरे चाचा हैं। क्यों, मिट्टी में भगवान नहीं है क्या? कण कण में भगवान नहीं मानते वो लोग? चाचा और दादाजी के कहने पे ही मेरे पापा ने भगवान जी को नदी में जाके फेंक आया। उसके 2 महीने बाद मेरे 22 साल का भाई था जो डेट कर गया। अच्छा, हाँ, उसके कुछ तो भगवान को फिकवा देते हैं उन लोग? हाँ, आर्य समाज है, महर्षि दयानंद सरस्वती नाम करके कोई है। हाँ, उनके कहने पे चलते हैं और बोलते हैं कि हम ब्राह्मण समाज वो सब ढोंग है और हम लोग दान पुण्य नहीं करते हैं, हम लोग खुद अपना वो करते हैं। तो वो किसको मानते हैं? वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। कोई भी काम करते हैं तो हवन करते हैं, हवन दे के बात खत्म हो गया। भगवान को नहीं मानते? नहीं। चलो, आपने तो फिर आप मानते आए हैं उसको, तो आपको अच्छा लगा उसमें? नहीं, जब से मेरे भैया डेट कर गए, पापा डेट कर गए, एक 12 साल के भाई उसको सांप काट लिया, तब से मैं छोड़ दिया हूँ। मैं वृंदावन आता हूँ, कथा सुनता हूँ, तब से मैं काफ़ी ठीक हूँ। और कथा सुनना छोड़ दिया था, गांव गया तो चाचा लोग हमको साइड कर दिए, फिर मैं उनसे जुड़ गया। उसके बाद काफ़ी मन में घर में कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ गुरुजी। अब आप कथा ही सुना करो और भगवान का नाम जपा करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। गुरुजी, पापा तो डेट किए हुए हैं और बार बार सपने में आते रहते हैं। हाँ, तो उनके कल्याण के लिए जो प्रयास हैं अपने सनातन धर्म में, गया श्राद्ध से लेकर पिंडदान तर्पण से लेकर जो कार्य है वो करना चाहिए। सनातन धर्म को जो सनातन संस्कृति कहती है वही सत्य है, और लोग जो अनर्गल प्रलाप करते हैं वो सत्य नहीं है। गुरुजी, मैं आपका कथा सुना था तो जैसे आप बोले थे उस हिसाब से गुरुजी मुझे प्रीत दोष लगा हुआ है। हाँ, तो आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य जो कर सकते हैं कीजिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। कह रहे कि हम भी माला लेना चाहते तो ले सकते हैं? राधे राधे। बताएं भैया। माला लेना चाहते तो ले सकते हैं हम भी? हैं? माला लेना चाहते तुलसी जी का तो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। जैसे दुकान पे रहते हैं, माले जूठा बने धोते, उससे कोई फर्क माला हम नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, दुकान 10-11 बजे पाता, टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या माला जप सकते हैं कि टाइम मिले तो? हाँ, माला जप सकते हैं। मान लीजिए टाइम नहीं मिलता तो बाद में कभी मिले तो टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई धन्यवाद। जब समय मिल जाए तब जप। बैठो मैया। गुरुजी जय राधे राधे। पास में लो माइक। राधे राधे। हाँ, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं आपको बहुत भगवान के रूप में देखती हूँ। मैं 4.5 साल जब से आपकी कथा शुरू हुई ना, तब से मैं आपकी कथा डेली सुनती हूँ। अच्छा। मैं एक दिन छोड़ती नहीं, जब भी एक दिन छूट जाती तो दूसरे दिन देख लेती। और मेरी इच्छा थी आपका यहाँ दान करने की, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। जो था वो कोई मैंने बात थोड़ा नहीं, बहुत जो दिया। मैया आपका भाव है वो कीजिए। हाँ हाँ, श्री राधे राधे।